My name is Ankit. My name is अंकित गेल्डा. मैं ऑलमोस्ट 5 ईयर से ट्रेड और इन्वेस्टिंग करता हूँ. ऑल्सो मेरा बिजनेस है. मैं पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर हूँ. यहाँ पर लाइव आने की एक ही वजह है कि मैं इस ग्रुप में काफ़ी एक्टिव हूँ और मैं पढ़ता रहता हूँ. लोग सिर्फ यहाँ पे मार्केटिंग वगैरह करते हैं, लेकिन कुछ जेन्युइन लोग हैं जिनके साथ जिनको सही में कुछ सीखना है, नया कुछ करना है. तो इट्स जस्ट अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है ना. आउटलुक ऑफ मार्केट और मंडे हम देखेंगे. इट्स नॉट अ प्रेडिक्शन, इट्स जस्ट अ टेक्निकल आउटलुक कि हम कैसे जाएंगे. तो जो लोग नए हैं उनके लिए एक बहुत मस्त फ्री साइट है ट्रेडिंग व्यू. मोस्ट ऑफ द लोगों को यहाँ पे पता होगा tradingview.com. तो tradingview.com बेसिकली टेक्निकल चार्ट एनालिसिस में पूरे वर्ल्ड में आप बोल सकते हो फर्स्ट या सेकंड नंबर पे आती है. इनकी कम्युनिटी भी है, इनका पेड वर्जन भी है, एक्सेट्रा वगैरह. बट अगर आपको सिंपल सी एनालिसिस करनी है तो दिस इज़ वन ऑफ द सिंपल नहीं, मीडियम लेवल ऑफ एनालिसिस भी करनी है तो यहाँ पे कोई भी स्टॉक का आप नाम डाल सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो. तो हम या इंडेक्स डाल सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो. तो हम निफ्टी पे जाएंगे. यस. और यहाँ पे आइडिया स्ट्रीम में बहुत से लोग अपनी आइडियाज़ भी देते रहते हैं. जैसे ये अंकुश अंकुश वन ने अपनी बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल वगैरह दिखा. आपको लगता है कि दिस इज सम व्हाट गुड, तो अपना दिखाता रहते लोग कि शॉर्ट करना चाहिए या ये करना चाहिए. Do you teach trading, Subhajit Mandal? Actually, no, I don't teach trading. Subhajit, I do trading, but ग्रुप में एक्टिव रहने की वजह है कि लोगों से सीखने मिलता है, अपना नॉलेज शेयर करने मिलता है. और दूसरी चीज़ है कि बहुत से लोग ये करते हैं तो नहीं. तो मैं पहले ये कर लेता हूँ. ये क्या खुल गया. तो इसलिए ग्रुप में रहता हूँ मैं. तो एक्चुअली ये इसका कुछ ओवर ही चार्ज खुले पे चार्ज तो मैं खुद नहीं लिखता हूँ यार. क्या है माय यार ये. तो ये है बेसिकली जब भी हम ट्रेड करते हैं इंट्राडे या कोई भी, हमेशा डे से ऊपर वाले चार्ट देखो, तब आपको क्लियरली थोड़ा एक आइडिया मिलेगा क्या चल रहा है. मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, लास्ट 5 ईयर्स से मैं ट्रेड कर रहा हूँ. मैं अपने ब्रोकर्स को भी मतलब अपने क्लाइंट्स को भी मैं ये देता हूँ टिप्स वगैरह ऑन एंड ऑल. मैं आपको इसके बाद रिजल्ट्स भी बताऊंगा कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ. मैं सिर्फ इक्विटी कैश में ट्रेड करता हूँ, ऑप्शंस एंड डेरिवेटिव्स में नहीं करता हूँ. क्यों नहीं करता हूँ वो भी मैं बताऊंगा. तो पहली चीज है कि हमेशा याद रखो कि आप जितने छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे उतने गलती होने के चांसेस ज्यादा आएंगे, उतना लॉस होने के चांसेस. अब जितने बड़े टाइम फ्रेम में देख करोगे उतना आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा आएंगे. मैं मानता हूँ थोड़ा रिस्क ज्यादा आएगा, पर रिस्क आप हमेशा क्वांटिटी और लेवरेज पे ये कर सकते हो. फर्स्ट पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपका आपका पास अमाउंट है 20,000 रुपए, तो आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करो 3 गुना 60,000 का ट्रेड करो. ओवर लेवरेज मत बनाओ अपने आप को. राइट. तब जब आप ओवर लेवरेज नहीं बनाओगे तो आपको फायदा होगा. दूसरा पॉइंट आपको यूज करना है ट्रेडिंग में. आप हमेशा ब्रोकर का पैसा यूज करते हो अच्छा ट्रेड करने के लिए. राइट. तो हमेशा ऐसा ब्रोकर ढूंढो जो आपसे ब्रोकरेज आज की डेट में ज्यादा से ज्यादा 50 पैसा 100 रुपए के पीछे होता है. तो मैं तो खुद कभी डिस्काउंट ब्रोकर के पास काम नहीं करता हूँ. उसका रीजन ये है कि आपका जो दूसरा ब्रोकर होता है जो डिस्काउंट वाला नहीं होता है, जैसे शेर खान, मोतीलाल, वो आपको सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं. सेकंड चीज, वो 5 डेज तक आपको पैसा यूज करने देते हैं. तो अगर मैं वीकली ट्रेड लेता हूँ और मेरे को मेरा एक ट्रेड के पीछे 100-150 रुपये भी बनता है कैश में, तो इट्स इनडायरेक्टली 1,000 रुपये का स्टॉक 100 रुपये ऊपर होता है. आपको भी पता है 5 दिन में हो सकता है. तो उसका स्टॉप लॉस मैं 50-60 रुपये पे रखता हूँ. और सपोज तो भी मैं उसका इंटरेस्ट काट के, ब्रोकरेज काट के भी मैं 3 से 8 टक्का 5 टक्का बन जाता है. राइट. इन इसमें वीकली ट्रेड में तो फिर मैं क्यों डेली हेडेक लूँ. लेकिन फिर भी जो लोग डेली करना चाहते हैं यहाँ पे उनके लिए एक बहुत अच्छा व्यू है. तो दिस इज हाउ आई सी निफ्टी मोस्टली. राइट. सॉरी चेंज हो गया. सॉरी. हाँ. तो दिस इज आई सी निफ्टी. मेरी बहुत रफ एनालिसिस होती है.
मैं मोस्टली सेंटिमेंट्स पे सोचता हूँ, क्योंकि मार्केट मेनली सेंटिमेंट्स पे चलता है। अगर चार्ट्स एंड फंडामेंटल्स पे आप अगर करो वो अच्छी बात है, बट अंडरस्टैंड दैट दे आर जस्ट टूल्स हेल्पिंग यू टू गेट अ एक्यूरेट एनालिसिस। पर बेसिकली मार्केट चलता है सेंटिमेंट्स पे। जैसा आप सोच रहे हो वैसे लाखों लोग सोच रहे होगे, नहीं सोच रहे होगे, वो डिफाइन करता है। जैसा आप सोच रहे हो वैसे अगर लाखों लोग सोच रहे होगे तो आपका ट्रेड सही जाएगा। जैसा आप सोच रहे हो लाखों लोग नहीं सोच रहे होगे तो आपका ट्रेड गलत जाएगा। आप अंडरस्टैंड करो, अगर चार्टिंग से सब कुछ सबको चार्ट सीख के अगर कोई कमाता रहता तो मैक्सिमम लोग करोड़पति होते हैं आज की डेट में, क्योंकि चार्ट सीखना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। होता क्या है, हम चार्ट के ऊपर इतना भरोसा कर लेते हैं कि हम सोचते हैं कि एवरीथिंग इज ऑन चार्ट। तो पर ऐसा नहीं होता, यू नीड टू एनालाइज एवरीथिंग। आप ट्रेडिंग कोई सिंपल चीज नहीं है, आपको हर चीज मिक्सअप करके देखना है। बेसिकली जो मैं ट्रेड करता हूँ, मैं उसमें फंडामेंटल्स भी मिक्स करता हूँ, चार्ट्स भी मिक्स करता हूँ, न्यूज भी मिक्स करता हूँ, यूएस मार्केट्स को भी देखता हूँ, ग्लोबल मार्केट्स का एनवायरनमेंट भी देखता हूँ। बेसिकली मैं एनालाइज करता हूँ कि क्या पीपल सोच रहे होंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू में, क्यों मार्केट्स बढ़ रहा है। हम आपको हर दिन जब भी मार्केट बढ़ता है घटता है, हर दिन पूछना है। गूगल से पूछो, किसी से भी पूछो कि मार्केट टूटने का रीजन क्या है। चाहे आप गलत हो सही हो, बट अगर आप ये हर दिन पूछोगे तो पॉइंट है कि आपको समझेगा कि मार्केट चल रहा क्यों है, राइट। और दूसरी चीज है, हम न्यूज में से देख के ट्रेड करते हैं। आप सोचिए, न्यूज आप जब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे देख रहे हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हजारों लोग न्यूज देख रहे हैं, राइट। हजारों लोग न्यूज देख रहे हैं, वो लोग एक स्टॉक बताते हैं। वो स्टॉक मैंने मेरे साथ बहुत बार हुआ है। वो स्टॉक एक बताते हैं कि एबीसी स्टॉक 5 रुपए पे ले लो, 10 रुपए पे बेच दो या 7 रुपए पे बेच दो, बढ़ेगा करेगा। आप सोचो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जब तक ट्रेड लगाओगे, खोलोगे, 5 रुपए लगाओ, जब तक वो स्टॉक 7 रुपए चल जाता है, आप 6 रुपए में 7 रुपए जाके वापस नीचे आता रहता है और आप नीचे में खरीदते हो। आपके साथ बहुत बार हो गया होगा, आई एम श्योर। तो तब वहां से आपको लॉस होना शुरू हो जाता है। तो न्यूज बेस पे ट्रेडिंग करना, न्यूज न्यूज होती है, न्यूज बेस पे ट्रेडिंग करना इज नॉट अ गुड थिंग। न्यूज को फॉलो करो, न्यूज से इंफॉर्मेशन लो, और सोचो कि क्या हो सकता है, ठीक है। अब जैसे मार्केट में मेरा एक अंदाजा था, ये मेरा बहुत पहले मैंने लाइन लगाया था जब मार्केट टूट रहा था, कि मेरा एक अंदाजा था कि 700-800 तक मार्केट जाएगा। अब ये मेरा सपोर्ट लेवल था उसका ना, उसने सपोर्ट लेके उसने वापस वहीं से मार्केट ने रिवर्स किया। अब मैं एग्जैक्ट सपोर्ट तो निकाल नहीं सकता, जो लोग एग्जैक्ट सपोर्ट निकाल सकते हैं दे आर मोस्ट वेलकम, बट मुझे थोड़ा ये होता है, मैं हमेशा जो भी मैं सपोर्ट निकालता हूँ उससे 150 ऊपर समझता हूँ। मीन्स अगर मैं सोच रहा हूँ कि इसका टारगेट मुझे दिख रहा है कि ये वाला टारगेट है, जैसे 10,800, तो मैं कभी भी 10,800 के लेने रुकूंगा। मैं मोस्टली 9,900 पे या 9 उससे भी पहले 70 पे बेच दूंगा। तो ये वाली चीज होती है, ओके। तो ये और दूसरी चीज है, ये चीज आप हमेशा याद रखो कि टारगेट्स के लिए मत रुको। आपका प्रॉफिट अगर 1% 2% के ऊपर हो रहा है, देन स्टार्ट बुकिंग एंड ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस। ये दो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप एक साइकोलॉजी को कैच करने की कोशिश करो, आप किसी ग्राफ्स को इसको उसको नहीं। हो सकता है ग्राफ्स के सपोर्ट को हिट करके बैक जाए, मैं किसी थ्योरी को डिनाई नहीं कर रहा हूँ बेसिकली, बट जो मेरे लिए वर्क किया है। लेकिन हमेशा याद रखो, आपका एग्जिट और एंट्री स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर होनी चाहिए। जैसे 1% ऑफ योर ट्रेड, 1% ऑफ योर this 1.5% of your stop loss and everything, and stop loss or target should be based on resistance and support which comes to graph, but it should be not exact, it should be near about square, मतलब अप्रोक्स होना चाहिए कि आपको दिख रहा है कि इसका स्टॉप लॉस लग रहा है मेरे को कि सपोज 10 रुपए का स्टॉक है, स्टॉप लॉस दिख रहा है आज का 8 रुपए का, तो यू शुड बी ऑलवेज बी कीपिंग इट 7.50 पैसा ऐसे। क्योंकि लोग बाय करते रहते, लेते बेचते हैं, तो जो आप देख रहे हो वो भी हजारों लोग देख रहे हो, राइट। तो हो सकता है कोई बड़ा इन्वेस्टर को पता हो कि इसका स्टॉप लॉस ये है, लोगों का पेशेंस यहाँ टूट जाएगा, तो ही मस्ट बी वेटिंग दैट टू बाय उसके 10-5 रुपए नीचे। तो हमेशा याद रखो कि आपका स्टॉप लॉस शुड बी अप्रोक्स, नॉट एग्जैक्ट कि नहीं मेरा चार्ट ये बोला मैं ये करूंगा, राइट। एंड ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ व्हेन यू ट्रेड। तो ये एक चीज है। सेकेंड चीज है, अगर आप टेक्निकल ट्रेडर नहीं हो, ठीक है, टेक्निकल ट्रेडर नहीं हो, उसके लिए भी मैं कैसे आप टेक्निकल्स आपको समझ में नहीं आते लेकिन आप कैसे ट्रेड कर सकते हो अच्छी से, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो आज के वीडियो में थोड़ा कवर अप करना मुश्किल है। तो जैसे निफ्टी हमने हमने कल देखा गैप अप बढ़ा है,
तो ये निफ्टी ऑलमोस्ट उसके रेजिस्टेंस के पास में है। देखो आप, जैसे कल ये गैप अप खुला है, ये इतना बड़ा गैप अप है। हमेशा याद होगा गैप्स फिल होते हैं मार्केट में। अगर गैप अप ऊपर भी होता है नीचे भी होता है तो गैप्स फिल होते हैं। आज कल नहीं तो इन द फ्यूचर गैप्स फिल करोगे। तो निफ्टी ऑलमोस्ट ये उसका एक एक रेजिस्टेंस लेवल एक्चुअली ये है उसका 1048 वाला। बट ये भी हो सकता है कि उसका यहाँ पे क्लोजिंग हुई तो ये दोनों में से एक रेजिस्टेंस उसको अभी नियर टर्म में मिलेगा, हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ अब कल मंडे को मार्केट क्या खोला गया, दैट कंप्लीटली डिपेंड ऑन ग्लोबल मार्केट कि यूएस मार्केट कैसे बंद होता है। अगर यूएस मार्केट ऊपर बंद होता है तो हम वापस एक गैप अप देखेंगे जो रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, रेजिस्टेंस लेवल पे खुलेगा या रेजिस्टेंस से ऊपर खुलेगा, वो तो हम कल ही बता पाएंगे, मंडे को ही बता पाएंगे। और सेकंड है कि अगर मार्केट्स नीचे होता है, मतलब संडे के दिन यूएस मार्केट्स नीचे होता है तो ये वाली चीज नीचे आएगी। नीचे अगर सपोज इसके नीचे 790-50 के नीचे जाएगी तो ये गैप पक्का क्लोज करेगी। अब वो फुल्ली क्लोज करेगी, कैसे क्लोज करेगी, पर ये पक्का क्लोज करेगी। हो सकता है कि वो जस्ट 950-89, और इंडेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है, आप जस्ट आपके सपोर्ट को टच करता है ना रिवर्स भागता है। इसलिए ये एक रीजन है कि मैं ऑप्शंस एंड डेरिवेटिव्स में काम नहीं करता हूँ, क्योंकि ऑप्शंस एंड डेरिवेटिव्स आर द मोस्ट रिस्की थिंग इन द मार्केट। मैं इंडेक्स देख के इंडेक्स को जो पैरेलल चलने वाले स्टॉक्स है उन पे ध्यान देता हूँ, राइट। तो हमेशा याद रखो, जब आप पहले सुबह सुबह जैसे देख लिया कि इंडेक्स आज गैप अप है, तो पहले 5 मिनट आप अपनी एक लिस्ट बना लो जो इंडेक्स के पैरेलल में स्टॉक चल रहा है, इंडेक्स के अगेंस्ट में स्टॉक चल रहा है, ऐसे एक लिस्ट बना लो। उस लिस्ट में जाके चेक करो कि अभी क्या चल रहा है ऊपर नीचे, और उसका ग्राफ, और एक ग्लांस देख लो ग्राफ कैसा है, उसका रेजिस्टेंस कैसा है। मे बी एक दिन पहले भी आप स्टडी कर सकते हो। एक बार आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग हो गया तो आपको ये चीजें इन द ये भी होगा। तो आप बस एक जैसे यहाँ पे आइए, ये हमें यहाँ पे आप अकाउंट बना लोगे तो हमेशा आपका सेव रहेगा। तो जैसे मैं मेरा ये एक लाइन मैंने यहाँ बना लिया, सेकंड लाइन हो गई मेरी यहाँ पे, हाँ ये सेकंड लाइन हो गई, राइट। मैं बहुत बहुत रफ एनालिसिस करता हूँ क्योंकि मैं चार्ट्स पे भरोसा तो करता हूँ, बट आई डोंट बिलीव कि चार्ट्स की वजह से ही कुछ ट्रेड अच्छे जाते होंगे। पता नहीं, जिसकी थ्योरी होगी उसकी बहुत स्ट्रांग स्टडी होगी, मैं इतनी नहीं है, मैं एक सिंपल सा कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। तो मेरा इसमें इतना ये नहीं, लेकिन मैं इकोनॉमी पे बहुत फोकस्ड रहता हूँ तो मोस्टली ये होता है। तो जैसे अभी अब एक न्यूज आ गई कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया, तो लॉकडाउन खुलने के वजह से थोड़ा होप थी कि दूसरे मॉल्स, पीवीआर थिएटर्स एंड मॉल खुलेंगे थोड़े दिन बाद एंड एवरीथिंग की वो चलेगा। तो ये आपको लॉजिक लगाना है कि लॉकडाउन अब 2 महीने से 2 हफ्तों से एक्सटेंड हो गया, तो किन कंपनीज को ज्यादा नुकसान हो सकता है एंड विच आर देयर इन द मार्केट, राइट। तो आपको ये अंदाजा लगाना है कि लॉकडाउन तो एक्सटेंड हो गया, अब कौन सी कंपनीज को ज्यादा नुकसान हो सकता है इसके वजह से, कौन सी आपके आसपास की कंपनीज को ज्यादा। एफएमसीजी, मैं बोलूंगा नहीं, एफएमसीजी कंपनीज को नहीं होगा क्योंकि वो इसेंशियल सर्विसेज में आती है, तो वो तो डबल, वो तो 15% ऊपर के रेट्स में बेच रहे होंगे अभी आप देखोगे तो मेरे को नहीं लगता कि एफएमसीजी में फिर नुकसान किसको होगा। तो मे बी थिएटर्स, यस थिएटर्स इज, अगर आप थिएटर्स देखोगे तो जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, तो चले ये पीवीआर, जब से लॉकडाउन शुरू शुरू हुआ पीवीआर पीवीआर कितना गिरा है आप चेक करो। मैं इसमें बड़ा ग्राफ लेता हूँ थोड़ा, वीकली लेते हैं, ठीक है। तो देखो पीवीआई किस तरीके से स्लाइड हो, आप देखो इट्स ऑलमोस्ट, अरे यार हाँ सॉरी। तो पीवीआई किस तरीके से स्लाइड हुआ, इसकी डेट आप चेक करो, यहाँ पे 24 फैब से वो स्लाइड होना शुरू हुआ, ये वीकली है हाँ। अगर आपने कहीं यहाँ पे भी बेचा होता लॉकडाउन स्टार्ट होने के बाद, जैसे यहाँ पे सपोज जो लॉकडाउन हमारा 29-13 मार्च को हुआ, तो भी आज के इसमें आपका 940 तक आ गया लिटरली। अब देखो ये वीकली चार्ट है, बंद हुआ कल 1080 पे, पर लो उसका 940 पे, अभी भी इसके चांसेस है कि ये यहाँ से क्लोज नहीं होगा। तो दिस इज समथिंग, यहाँ पे फरवरी के आसपास एक न्यूज आना शुरू हुई थी कि चाइना में कोरोना है, ये है। दिसंबर में बात था इंडिया में आना शुरू हुआ था, फर्स्ट केस में भी जल्दी मिला होगा या लेट मिला होगा। एंड देयर फ्रॉम देयर, और आपको याद होगा कि मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स ने थिएटर्स, मॉल्स और बंद करना शुरू कर दी। तो दिस इज नॉट अ चार्ट मूव, राइट। तो यहाँ से आप चार्ट एनालिसिस करके बोल सकते हो कि उसने सपोर्ट तोड़ दिया, पर इतना नीचे आएगा ये आपको चार्ट कभी नहीं बताएगा। You have to mix up some fundamentals also.
क्योंकि चार्ट्स वाले लाइक उसका सपोर्ट ये था, तो यहाँ पे एक हिसाब से क्लियर कर देते, तो यू हैव टू मिक्स अप सम फंडामेंटल्स एंड लॉजिकल थिंग्स व्हाट्स गोइंग। दिस इज हाउ यू यूज द न्यूज, यू डोंट ट्रेड व्हाट द न्यूज इज टेलिंग यू, राइट? तो एक 5 मिनट रुक के मैं कमेंट्स ले लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे को थैंक गॉड कोई कमेंट्स नहीं ज़्यादा। लेट्स सी। ओके, तो दिस इज हाउ यू ट्रेड इफ यू आर गेटिंग इट, कि आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो जो शॉर्टिंग में या बाइंग पोजीशन में। ठीक है, अगर मैं अगर सपोज मंडे के दिन मेरी अगर किसी पे नजर आएगी, तो मोस्टली मैं चेक करूंगा रिलायंस की क्या चल रहा है रिलायंस में, क्योंकि उसका रिजल्ट आया, राइट टू इशू दिया। रिलायंस अपने फेसबुक की डील के बाद से वी शेप में बढ़ा है, आप अगर देखोगे तो एकदम जैसे जहाँ का उसका, मैं ये पहले का उसका स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, ये लाइन जो मैंने पहले लगाई थी जब गिर रहा था, तो वहाँ उससे थोड़ा नीचे उसने लो बनाया, वहां से उसने पलट के सीधा यहाँ पे बना। अब ये उसका करीबन, ये उसका रेजिस्टेंस है, ये वाला देखो आप, ये उसका रेजिस्टेंस है फॉर, तो मैं इसका 15 1480 1470 कुछ रेजिस्टेंस पकड़ूंगा, क्योंकि वो दिखा रहा है 1495 का या 1510 के बीच का रेजिस्टेंस दिखा रहा है उसका, तो मैं उसको 1470 1480 का रेजिस्टेंस पकड़ूंगा। लेकिन अब क्या ये यहाँ से नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, ये तो वो बाद में बताएगा, लेकिन जहां तक उसके न्यूज दिख रहे हैं कि राइट टू इशू है, राइट टू इशू, अब आप कैसे क्या लॉजिकली कैसे देखोगे, राइट टू इशू आया हुआ है लेकिन प्रॉफिट्स कम हुए हुए उसके, राइट? फिर बाद में जियो रिटेल उसका बिजनेस स्ट्रांग है, बट उसका जो दूसरे बिजनेस है उसने बहुत मार खाई ड्यू टू क्रूड ऑयल लो होने की वजह से। अब दूसरी चीज है, इसके लो से अब आप सिर्फ अपना सिंपल कैलकुलेशन लगाए, इसके लो से ये ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 वीक्स में उसने 900 से 1400 का हाई बनाया। तो कोई भी ट्रेडर जो मंथली ट्रेड कर रहा होगा, जो कि बिग बिग प्लेयर्स है जो मंथली ट्रेड करते हैं अपने पैसे पे, या जिन्होंने इस कैंडल को बनाया होगा, ये बनाने वाले कैंडल्स भी तो लोग ही है ना, कोई बड़ा इन्वेस्टर या बड़े लोग ही है, या बंच ऑफ बड़े लोग हैं, राइट? जिसने इस कैंडल को बनाया होगा वो अब कहीं ना कहीं इसमें बुकिंग करेगा, क्योंकि 20% से ज्यादा, 30% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है, तो दिस इज हाउ इट बिकम रिस्की। आपको पता है कोई भी चीज अगर 20% मार्केट में रिटर्न दे देती है, खासकर निफ्टी के स्टॉक्स, तो वेट, डोंट बाय इट इन। हो सकता है उसमें एक छोटी सी रैली वो हो सकता है उसके अब भी जो रैली आएगी वो सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स लाएंगे, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर अभी भी हाथ नहीं डालेगा इसमें, अनलेस एंड अनटिल कोरोना का फियर खत्म नहीं हो जाता है। तो जब तक कोई भी बड़ा इन्वेस्टर इसमें हाथ नहीं डालेगा अभी, तो ये मेरा जनरल एजम्पशन है। अभी जो रैली आएगी जस्ट बेस्ड ऑन रिटेल इन्वेस्टर्स आएगी, कि हाँ स्टॉक बढ़ रहा है, 2% बढ़ गया और भागेगा, इतना दिन से भाग रहा है, तो और। बट ऑलवेज अंडरस्टैंड, जो चीज 20 25 30% दे चुकी है, एक प्रॉफिट, हम 2% पे 3% पे खुश होकर प्रॉफिट बुक करके निकलते हैं। दिस इज हाउ यू गेट द साइकोलॉजी ऑफ पीपल। तो आपको नहीं लगता कि 20% जिसको मिल गया होगा, जो गेम में होगा, वो क्यों, समझो आप, 20% अगर उसको 5 दिन 8 दिन या महीने भर में मिलता है, तो वो क्यों रुकेगा इसमें? वो तो अपने पैसे खुलेगा, क्योंकि उसको पता है दूसरी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आएगी। अगर ये बढ़ा नहीं तो भी साइडवेज जाएगा, हो सकता है ये अच्छा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, नीचे नहीं आएगा पर साइडवेज जाएगा। तो एक ट्रेडर है, उसके लिए पैसा ही सब कुछ होता है, तो वो पैसा अपना साइड में रख के दूसरे स्टॉक ढूंढने लगेगा जो नीचे आ गए, राइट? तो दैट्स हाउ यू एनालाइज योर सेल्फ, नॉट जस्ट बेस्ड ऑन चार्ट्स। चार्ट्स तो देखने ही है, चार्ट्स देखो, एक बार चार्ट्स देखो, बट चार्ट्स में इतना मत घुस जाओ कि आप प्राइस ही ढूंढते बैठ जाओ। मैंने लोगों को देखा है कि वो लोग ये RSI, ये वो, मतलब बहुत चीजें लगाते हैं, हर चीज का एक यूज में भी आता है लोगों को, वो स्ट्रेटेजीज भी बनती है। पर मैंने मेरे 5 इयर्स की करियर में देखा कि कोई एक स्ट्रेटेजी मार्केट्स में काम नहीं कर सकती। अगर आप सोचो कि एक स्ट्रेटेजी हो सकता है वो 20 दिन 25 दिन काम में आए, उसके बाद आपको स्ट्रेटेजी बदलना है, बदलना नहीं आपको, मार्केट डायनामिक है, आपको भी डायनामिक रहना पड़ेगा। यू हैव टू बी अंडर, मतलब यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल विथ मार्केट। ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। अब ट्रेंड के साथ ट्रेड करो मतलब ये होता है, मैंने कभी भी अपने ब्रोकिंग में इंट्राडे में कभी भी है ना ये नहीं दिया, शॉर्ट का कॉल नहीं दिया, इतने मार्केट गिरने के बाद भी। पर पॉइंट है, ट्रेंड के साथ ट्रेड करो, मतलब ठीक है आज मार्केट, अगर मार्केट अगेंस्ट में है तो अगेंस्ट में ट्रेड करना एक सेंस बनता है, पर ऐसा नहीं होता कि सभी स्टॉक अगेंस्ट में है। मैं मोस्टली ट्राई करता हूँ कि जब मार्केट एकदम वीकेस्ट मूवमेंट पे रहता हो, जब चेक करता हूँ कि कौन से स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं,
तो मैं बेसिकली आपको अगर एक एग्जांपल दूं तो HUL का हम देखेंगे। HUL जब मार्केट ऑल टाइम हाई था, यस, मार्केट जब ऑल टाइम हाई था, जब HUL वाज नॉट दैट गुड, राइट। मार्केट जब ऑल टाइम हाई था लाइक 12,000 कुछ था निफ्टी, जब HUL का भाव होगा 2,000 2100 के आसपास था। पर अगर आप देखोगे HUL को, HUL अभी अभी में 2500 का उसका ऑल टाइम हाई बना है ऐसे मार्केट में, अभी जब निफ्टी उसका निफ्टी 8,000 या 9,000। अब दिस इज वन ऑफ द डिफेंसिव, बोलते हैं FMCG को डिफेंसिव पोर्टफोलियो होता है, लेकिन हाँ मैं मानता हूँ कि डिफेंसिव है तो हाँ, ये बढ़ भी रहा है तो बाइंग भी ज्यादा है, दैट इज अ ट्रूथ है, राइट। पर जब आपके पास कोई सेक्टर का स्ट्रांग स्टॉक हो तो वो खराब, वो अच्छे मार्केट में भी बढ़ने के एक्सपेक्टेशंस होते हैं। वो सेक्टर भले ही खराब चलने दो, पर अच्छे मार्केट में भी बढ़ने के एक्सपेक्टेशन होते हैं। तो पर HUL ने वो एक्सपेक्टेशंस अभी अभी पूरे किए। द रीजन बीइंग दैट इज कि अभी दिस इज प्योरली अ कोरोना, क्योंकि अभी इसेंशियल सर्विसेज का बूम चल रहा है। तो अगर आप इसेंशियल सर्विसेज में जाके देखोगे किराना शॉप्स में वगैरह, तो लोग एडे जैसे ले रहे हैं। इवन रिसेंटली HUL ने अपने 15% कुछ कुछ प्रोडक्ट जो उनके अच्छे चलते थे 15% से बढ़ा भी दिया रेट। तो आपको समझता है कि नेक्स्ट क्वार्टर अच्छा जाएगा, अच्छे इन्वेस्टर को समझता है नेक्स्ट क्वार्टर अच्छा जाएगा, प्रॉफिट अच्छा मिलेगा, ये मिलेगा, तो दैट्स हाउ द मार्केट्स ग्रोस, राइट। तो ऐसे भी आप अगर न्यूज डेली पढ़ोगे, एनालाइज करोगे, छोटी छोटी बातें भी आपको पता चलेगी, तो आप लिटरली अच्छा कमा पाओगे। आपको डेली ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, एक ही दिन के मूवमेंट में आपको पूरा महीने का भी खर्च निकलेगा। तो दैट्स हाउ यू लॉजिकली ट्रेड एंड दैट्स हाउ यू लॉजिकली मैनेज। अब सेकेंड थिंग मेरे को आपको बोलना है, आप मोस्ट ऑफ द लोग जीरोधा वगैरह में आजकल यूज करते हो, इट्स फाइन। पर पर पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द लोग जीरोधा में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो सस्ता ब्रोकर है, ब्रोकरेज कम लगता है। बट एक बात बताइए, मैं जैसे मैंने ऑलमोस्ट आपको मैं ये एक पोजीशन बताता हूँ जो लास्ट वीक से मैंने लेकर रखी है, बाटा इंडिया। यस। तो ये मैं आपको ये बताऊंगा, ये मेरा एनालिसिस है बाटा इंडिया का। तो बाटा इंडिया की मैंने ये पुराना भी एनालिसिस है और अभी का भी है। बाटा इंडिया की मैंने पोजीशन ऑलमोस्ट यहाँ के लिए, तो अगर आप देखोगे तो मेरा उसका रेट है 1270 के आसपास का। तो 1270 के आसपास का मैंने उसका रेट लिया। तो मेरे को यहाँ पे दिखा कि उसने ब्रेकआउट किया था, अब उस दिन वो 1270 पे मैंने लेने के बाद वो आ गया था 1233 पे, राइट। अब मैं उसका स्टॉप लॉस उसका ऑलमोस्ट 1185 का है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि तेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा इसका टारगेट ऑलमोस्ट 11 1461 या 1440, मिनिमम टारगेट 1399 का है। और मेरा ये स्टॉप लॉस उसका है कुछ 70 रुपीज डाउन का। मतलब लिटरली मैंने 1270 to 80 पे लिया हुआ है, उसका मेरा स्टॉप लॉस 1176 का दिखा रहा है चार्ट में, लेकिन मैं इतना नहीं रुकूंगा। मैं अपने पैसे के हिसाब से उसका फर्स्ट स्टॉप लॉस पे ही भेज दूंगा, 1200 से नीचे या 1190 पे मैक्सिमम, राइट। तो अब आप देख रहे हो कि इसका चार्ट अभी ब्रेकआउट दिया, अब मोस्टली कल 1417 तक गया। अब मैं इसका स्टॉप लॉस मैं ट्रेल करते जाऊंगा, भले ही मेरा टारगेट उसका बड़ा है, भले ही मेरा टारगेट उसका बड़ा है, पर मैं अपने स्टॉप लॉस तक नहीं रुकूंगा। क्योंकि पॉइंट है, मैंने लिया है लेवरेज 2 टाइम्स और विद ब्रोकर्स मनी। तो ब्रोकर का जो मैंने उठाया आज उसका फोर्थ डे है। कल मैं उसका मंडे को मैं उसका पैसा यूज करता हूँ, सिक्स्थ डे मंडे को एंड ऑफ द डे उसका मैसेज आएगा कि प्लीज कट द पोजीशन, कि मेरा ये। पर अब मैं अगर आपको कैलकुलेशंस बताऊं कि मैंने 1270 के आसपास उसकी पोजीशन ली थी, अभी 1370 के आसपास उसने हाई बनाया और क्लोजिंग उसका नियर अबाउट 1365 हुआ है, ठीक है। 100 रुपये मेरे को यहाँ पे मिल गया, मेरा स्टॉप लॉस था 1200 का, राइट। तो अगर मैं अगर 100 स्टॉक भी उसको लेता हूँ और मेरा 1200 का स्टॉप लॉस था, 7,000 के नुकसान में मेरा अभी 10,000 रुपीज प्रॉफिट चल रहा है। मैं कल कल का दिन वेट करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस रखूंगा अभी। तो क्योंकि कल मेरा लास्ट डे है, तो मेरा 390 या 1380 के 1399 पे मैं कुछ हाफ सेल करूंगा एंड एंड ऑफ द डे तक वेट करूंगा, राइट। तो यहाँ पे मैं कम से कम 12 से 13 हजार रुपये बना रहा हूँ वीक के कॉल में, राइट। ये 5 दिन में 13 हजार रुपये बना रहा हूँ सिर्फ 100 क्वांटिटी पे। मतलब 100 क्वांटिटी अगर आप देखोगे तो 1,30,000 ही बनता है, राइट। तो और दूसरी चीज, मेरे को हेडेक नहीं है डेली मार्केट देखने का। एक बार मैंने देख लिया, दिस इज अ वीकेंड इन्वेस्टिंग, क्योंकि मैं खुद एक बहुत बिजी रहता हूँ मैं इसमें, तो मैं पूरा टाइम नहीं दे सकता उसमें। तो
तो आपसे, और मेरा लॉस होता था 7,000, ब्रोकरेज लगता था 500-700 रुपए कुछ, और इंटरेस्ट पे करता था मैं 200-300, राइट। तो लॉस में 8,000 होता था और मैं उसके अगेंस्ट में 13 से 14 हजार रुपए बना रहा हूँ। तो दिस इज प्रिटी गुड डील इन दैट। और अगर मैं, और सपोज मैं 4 ट्रेड ऐसे लेता हूँ, एक ट्रेड मेरा खराब जाता है, राइट, तो भी मेरे को चलता है, क्योंकि मैं महीने में ऑलमोस्ट मैं 1 लाख के कैपिटल के आसपास का, मतलब मैं 1 लाख भी नहीं, मैं 2 टाइम्स ही लेवरेज लिया, 70,000 के कैपिटल के आसपास विथ रिस्क ऑलमोस्ट 1 लाख बना रहा हूँ। तो थिंक अबाउट इट, हाउ यू ट्रेड, हाउ, मतलब आपको डेली प्रॉफिट्स नहीं करना है तो भी ठीक है, वीकली करना है तो भी ठीक है। द यू हैव टू लुक इन टू द मार्केट हाउ इट्स गोइंग। समटाइम मार्केट्स आर टोटली साइडवेज, तो आपको इतना रिटर्न भी नहीं मिलेगा। अभी वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो ट्रेडर्स यूज कर सकते हो उसको, बट दे नीड टू एनालाइज सम स्टॉक, दे नीड टू गेट इनटू, मतलब वीकेंड पे आप बैठ जाओ, सैटरडे संडे स्टार्ट करो, अपनी लिस्ट एनालाइज करना, देखना शुरू करो, दैट्स हाउ यू डू इट, राइट। सो एनी मोर कमेंट्स? या, या, थैंक यू वेरी मच। सो इसमें प्रिंस, थैंक यू, रवि, थैंक यू। गोल्ड गोल्ड का टारगेट, सॉरी बॉस, मैं सोना नहीं देखता हूँ, लेकिन मेरे को नहीं लगता सोना अभी और ऊंचा जाएगा। तो गोल्ड से बच के रहो, क्योंकि अभी सब कमोडिटी गिरेगी, ऑयल गिर चुका है, तो धंधा ही नहीं होगा, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि गोल्ड बढ़ेगा करके। तो मेन बात, अभी लोगों के पास यहाँ से आगे पैसा नहीं होगा। आप अगर बिजनेसमैन होगे तो आप भी खुद फील करोगे हो कि आपका बिजनेस नहीं है, कुछ 1 महीना 2 महीना लॉकडाउन से पहले की धंधा ही नहीं है, कुछ आ ही नहीं रहा है मेरे पास पैसा। तो दिस इज समथिंग विच एड्स अप इन मार्केट। पीपल डोंट काउंट, पीपल थिंक कि सिर्फ 400 यही होता है मार्केट में, पर ऐसा नहीं होता है। जो ग्राउंड रियलिटी में होता है वो आपके स्टॉक में, अगर आपका आपका बिजनेस है किराना शॉप का और वहां पे आपका साबुन नहीं बिक रहा है, तो एचयूएल का स्टॉक पक्का नीचे जाएगा, हमेशा याद रखो ये। स्टॉक मार्केट इज नियरली अ कॉमन सेंस, 60% है कॉमन सेंस, और बाद में 40% जो भी है आपका आपका नॉलेज ये है वो है, बट 60% इज कॉमन सेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। मैं अभी हूँ 27 ईयर्स का। मैं जब 10th में था अपनी, जब मैं 15 ईयर्स का था, तो बाटा शूज वेयर करना वॉज वन ऑफ द प्रिविलेज थिंग इन माई सिटी, वॉट एवर यू कॉल्ड, कि बाटा वॉज वन ऑफ द, यही बाटा इंडिया वॉज वन ऑफ द प्रिविलेज थिंग, मतलब एक ब्रांड की तरह देखा जाता था उसको, एक छोटा, आज भी देखा जाता है सेमी मिडिल क्लास लोगों में, राइट, जैसे हमारे जैसे। तो एक बाटा को ब्रांड की जैसा, लेकिन उस टाइम पे मैंने बाटा के शूज में बहुत पैसा डाला, लेकिन स्टॉक मार्केट में बाटा के शेयर नहीं लिया उस टाइम पे। जब मैं 10th में था तो बाटा का शेयर चलता था 100 रुपए से 150 के बीच में, और आज मैं सिर्फ 10 साल में, उस स्टॉक आज जब उसका हाई आप देखोगे तो 1800 है, और अभी इतना मार्केट गिरने के बाद भी 1300। 10 गुना ज्यादा पैसा, मतलब हर साल डबल पैसा किया उसने। अब सोचो, तो बाटा में को ये कॉमन सेंस था कि बाटा का ब्रांड इतना अच्छा है, मेरे जैसा बच्चे को भी समझ रहा है कि बाटा वॉज अ प्रिविलेज थिंग, तो लोग तो ले रहे होंगे, तो ऑब्वियसली, तो एक आप समझ रहे हो कि कैसे मार्केट कॉमन सेंस पे आप लॉन्ग टर्म बना सकते हो। मैं एक लॉन्ग टर्म स्टॉक आपको बताना चाहूंगा अभी। तो एक है टाटा ग्लोबल। टाटा ग्लोबल, या जिसका भी नाम है टाटा कंज्यूमर। तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म स्टॉक इसलिए मेरे को अच्छा लगता है, आप अगर देखोगे टाटा कंज्यूमर, इसका, ये स्टॉक का, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, सिर्फ केस स्टडी है, रिकमेंडेशन नहीं है। ये स्टॉक मैं ऑलमोस्ट जमा जमा करते आ रहा हूँ इस भाव से, 285 से, या जब मैंने इस पे देखा था, एनालिसिस की थी। तो ये स्टॉक क्यों मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि दिस इज स्टारबक्स। इफ यू नो स्टारबक्स, दिस इज स्टारबक्स। स्टारबक्स इसलिए है क्योंकि स्टारबक्स की कॉफी मिलती है, अब मैं आपको बताता हूँ स्टॉक मार्केट में कैसे चलती है। स्टारबक्स की एक कॉफी मिलती है 250 में, मिनिमम 250 रुपये आपको लगेगा स्टारबक्स में छोटी से छोटी कॉफी पीने की। इफ पीपल एग्री, स्टारबक्स वो कॉफी बनती है सिर्फ 100 रुपए तक, उनके मैक्सिमम उनके स्टाफ का खर्चा सब लगा के, एंड 150% प्रॉफिट एक कॉफी में बनता है। जब आपका आपका और दूसरी चीज है, स्टारबक्स में बैठना इज वन ऑफ द प्रिविलेज थिंग। लोग सोचते हैं कि स्टारबक्स में सिर्फ अमीर लोग बैठते हैं, जब ये चीज आती है तो आपका स्टॉक दबा के भागता है। अगर इस एग्जाम्पल को आपको रिलेट करना है तो चेक द एप्पल। एप्पल फोन, आज एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी रिटर्न देने वाली कंपनी है, राइट। और दुनिया की सबसे बड़ी $1 ट्रिलियन की कंपनी, सबसे पहले होने वाली इन मार्केट कैप में होने वाली कंपनी, जो 2018 में हुई थी $1 ट्रिलियन की। तो आप सोचो कि आप एक सादा मोबाइल लेते हो, उसमें भी सब वही फीचर्स होते हैं, और एप्पल लेते हो वही फीचर्स होते हैं।
क्वालिटी दैट इज फाइन, बट सोचो कि एक मी का फोन 20,000 का आता है सब अच्छे फीचर्स के साथ, और एक एप्पल का बेसिक फोन अच्छा लेने जाओगे तो 60,000 के ऊपर। क्या आपको सच में लगता है कि वो क्वालिटी के लिए 3 गुना ज्यादा पैसा देना सही है? मतलब क्वालिटी के लिए आप 1.5 गुना ज्यादा दोगे, चलो मान लिया 2 गुना ज्यादा दोगे, 3 गुना ज्यादा तो नहीं। वो इट्स अ ब्रांड, आप समझो। चार्ट छोड़ दो, टेक्निकल फंडा में पीपल की साइकोलॉजी देखो। इट्स अ ब्रांड, एप्पल इज यूज फॉर द ब्रांड, फोटो खींचने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि हम अमीर हैं। तो दैट्स इज समथिंग विच इज ब्रांड हैपेंस। और ब्रांड जब जब कोई चीज लोगों के दिमाग में ब्रांड घुस जाता है तो उसका स्टॉक फाड़ देता है। अगर आप यकीन नहीं करोगे, ये स्टॉक देखो 405 से टूटा है 250 तक पर, सीधा वी शेप बना है। जब भी उसको मौका मिला कवाई किया। मैंने मैंने ये स्टॉक को, तो ये स्टॉक कंजम्पशन की दुनिया में फाड़ेगा। इंडिया में अभी तक बहुत सस्ता है। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, अगले 5 साल के लिए आप लेकर रखो। इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, बट 5 साल आप मत लेके रखो, देखो। और फिर बाद में इस वीडियो को कभी मिल गया या मेरे को पिंग कर देना कि सही आपने गलत बोला था, सही बोला था। क्योंकि गलती तो हो सकती है बॉस, हो सकता है इस कंपनी में आगे कुछ हो जाए या हो सकता है, लेकिन जो हिसाब से अभी जो इनकी कंपनी चल रही है, जो हिसाब से यूएस में स्टारबक्स का क्रेज है, और जो हिसाब से मैं मुंबई में रह के देखता हूँ स्टारबक्स में क्या है। एक दिन उन्होंने बोल दिया था कि 100 रुपए की कॉफी मिलेगी, तो लाइन लग गई थी। मतलब मंदिर के बाहर भी इतनी बड़ी लाइन नहीं थी जितनी यंगस्टर्स की लाइन थी वहाँ। तो तो आप ये क्रेज देख के आपको समझेगा कि लॉन्ग टर्म ये स्टॉक्स कितना। ऐसे बहुत से इंडियन मार्केट में स्टॉक्स है, 5,000 में 100 अच्छे, 100 में से 20 ऐसे। तो यू नीड टू फाइंड आउट। और ये चीज आपको कोई भी चार्ट, फंडामेंटल्स वगैरह ये सब बाद में आएगा। पहले आपको देखना है आपके सराउंडिंग में पीपल हाउ बिहेव विद दैट। डीमार्ट में देखो, डीमार्ट 6-7 टाइम्स हो गया ऑलमोस्ट उसके आईपीओ से 3 साल में। आज भी 2,000 चल रहा है ऐसे मार्केट में। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है। तो प्लीज बी वेरी कॉशियस अबाउट एस बी आई के लिए। मैं बहुत फैंग बोलूंगा सर आपको भावेश। एस बी आई ऐसा स्टॉक है, मैं 5 साल से देख रहा हूँ, 350 से 150 के बीच में ही घूमता है। तो 234 का लिया होगा तो अभी 183 चल रहा है। हो सकता है बैंकिंग की हालत खराब होने वाली, फ्रैंकली फाइनेंस सेक्टर की हालत बहुत गंदी होने वाली आगे। तो भावेश ट्राई करो कि थोड़ा एवरेज करो और निकल जाओ। उससे अच्छा प्राइवेट बैंक्स उठा लो, HDFC हो गया, कोटक हो गया। वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न गिविंग स्टॉक्स है उनका। अगर आप उसके कस्टमर बन के देखो, आपको खुद पता चलेगा कि उनकी कस्टमर सर्विस कितनी अच्छी है। तो आप सोचो ये वाली चीज कि कौन सी बैंक, क्योंकि एसबीआई का कस्टमर, एसबीआई के लिए ऊपर तो मीम्स बन जाते हैं यार आज की डेट में। तो समझ लो कि कस्टमर्स अनसेटिस्फाइड है। तो दूसरी चीज है, वो गवर्नमेंट के भरोसे बैंक है। और कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट पे भरोसा मत करो। बिजनेस, गवर्नमेंट शुड नेवर बी इन द बिजनेस। अगर ऐसा आपका रूल होना चाहिए जब भी आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो। क्योंकि बहुत मुश्किल है कि गवर्नमेंट कंपनीज बहुत एक आधी होती है कि बहुत अच्छा रिटर्न्स देगी आगे चल के। न्यू टू मार्केट, गुड गाइडेंस, हाउ विल द मार्केट मूव नेक्स्ट वीक? आई थिंक सो डाउन, क्योंकि आज की न्यूज इम्पैक्ट करेगी। नेक्स्ट वीक डाउन जाना चाहिए क्योंकि वो मार्केट मार्केट ऑलमोस्ट 20 तक का रिटर्न दे चुका है। तो आई थिंक कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी एनी मिनट ऑफ द टाइम। अपनी पोजीशन को हेज करो, कवर करो, या फिर कैश हाथ में रखो, तो क्या आगे आप अच्छा स्टॉक्स ले सको जॉनसन। सो Kuldeep, I have purchased ICICI Bank shares at 200, 342 and 131 at 50. Yes, both the banks are good. ICICI हो सकता है नियर टर्म में आपको रिटर्न न दे, टेक्केम डेफिनेटली देगा। टेक्केम अच्छा स्टॉक है, आनंद महिंद्रा का स्टॉक है, एक अच्छा रेपुटेशन है मार्केट में। अभी अभी उन्होंने कंट्रीज में एक्सपांड करना भी शुरू कर दिया है। तो आई एम श्योर टेक्केम आप लॉन्ग टर्म रखो। ऊपर से डॉलर रेट का भी उसको फायदा होगा, क्योंकि 80 रुपये डॉलर टच कर लेगा। तो डॉलर रेट का भी फायदा होगा। एक मिनट ना, कुलदीप सिंह, डॉलर रेट का भी फायदा होगा तो उसको होल्ड करो। लॉन्ग टर्म भी अच्छा है, नियर टर्म में भी आपको 3 महीने 4 महीने में मेरे को लग रहा है तो कि आपको 20-15% के अराउंड रिटर्न देगा। आईसीआईसी बैंक के शेयर्स जो है अभी के डेट में वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट और रिजर्व बैंक और या गवर्नमेंट कैसी पॉलिसीज उनको लिक्विडेट करती है उस हिसाब से चलेगा, या स्मॉल बिजनेसेस को कैसे फंड करती है कैसे, तो उसके हिसाब से फिनांस के स्टॉक चलेंगे। लेकिन फिनांस में कुछ कंपनीज ऐसी है जो लॉन्ग टर्म्स के लिए बहुत अच्छी है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एक्सिस हो गया, कोटक हो गया, एचडीएफसी हो गया।
एनबीएफसीज में बजाज फिनांस हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, क्रेडिट एक्सेस हो गया। तो दिस आर वेरी गुड फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज, आप जाके चेक करो कभी। तो फिनांस कंपनीज, लेकिन आप एक साल में रिटर्न्स देगी अच्छा खासा, हो सकता है ट्रेडिंग में देगी, इन्वेस्टिंग में मुश्किल है एक साल तक रिटर्न देना। पर मैं आपको बोलता हूँ, जिस दिन भी इकोनॉमी रिवाइव करेगी, फिनांस कंपनीज विद द लीडिंग फ्रंट रहेगी उसके बाद। क्योंकि आप बजाज फिनांस का पिछले 4 साल का ग्राफ निकाल के देख लो, 2015 से 5 साल का, 800 से वो स्टॉक 5,000 तक गए हुआ, आज 2,500 चल रहा है। वो स्टॉक के रिजल्ट ट्रैक करो, 50% से नीचे कभी उसने प्रॉफिट नहीं दिया। तो आई एम श्योर कि वो कंपनी जिस दिन, मैं तो ऐड कर रहा हूँ, बाकी ये रिकमेंडेशन है। टाटा मोटर्स आइडिया, टाटा मोटर्स मेरे को अभी के डेट में उनका बिजनेस तो इतना ये नहीं लगता है, बट स्टिल इट हैज अ टाटा नेम, तो एक ब्रांड का बन गया है। अगर आपके पास स्टॉक बहुत क्वांटिटी में, मैं बोलूंगा कि थोड़ा बहुत उसको एवरेज कर लो, और थोड़े बहुत या तो लॉस में थोड़े बहुत बेच लो, लेकिन एक एक्सीडिंग अमाउंट मत रखो उसमें। पर टाटा हैज अ टेंडेंसी इन द, उन्होंने पास्ट में रिवाइव करके बताया है अक्षय, तो टाटा हैज दैट कैपेबिलिटी टू टर्न अराउंड देयर बिजनेस। तो आइडिया सर टोटली डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट, क्योंकि आइडिया के तो सोचो ना, आइडिया के मालिक ने ही बोल दिया है, दोनों ने, वोडाफोन आइडिया के, कि सर इफ गवर्नमेंट विल नॉट हेल्प, वी विल नॉट री इन्वेस्ट इन द मनी। और जियो आने के बाद से, एयरटेल आने के बाद से, आपको लगता है कि हजार, मतलब कोई भी आप बिजनेसमैन के जैसे सोच के देखो कि आपको लगता है कि इतना पैसा डालकर रिटर्न्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आज तीन, जियो ने एक साल तक फ्री कर दिया, तो मेरे को नहीं लगता कि इट्स अ गुड चॉइस टू बाय आइडिया। तो होगा तो सेल कर दो प्रॉफिट में, नहीं तो बहुत कम अमाउंट रखो, जो आप सोचो कि उसका स्टॉप लॉस जीरो ही है तो ही रखो, नहीं तो कि दूसरे बहुत अच्छे स्टॉक्स है। पैसा पैसा अटका के मतलब नहीं है, दूसरे बहुत अच्छे स्टॉक्स है जहाँ पे आप 20-30% बना सकते हो ईयरली। तो ये एक चीज़ है। तो इंडस बैंक क्या लगता है? इंडस बैंक ने अभी काफी अच्छा मैनेजमेंट में इम्प्रूव लाया है उनके, उन्होंने लेवरेज कम कर दिया। लेकिन मैं बोलूंगा, आपको अगर आपने बाय किया है तो होल्ड करो, और एवरेज करने के हिसाब से अभी मत जाओ, क्योंकि पहले उसके रिजल्ट्स देखो, हाउ इट्स मूव इन दिस मार्केट, क्योंकि अभी आप एनालाइज कर सकते हो कि मार्केट खराब रहेगा। अगर कोई बैंक ये टाइम पे भी अच्छे रिजल्ट, मतलब अच्छे में इन द सेंस अपना सेल्स बढ़ाती है, प्रॉफिट्स की बात नहीं करो, सेल्स बढ़ाती है, सर्विस अच्छी देती है ऐसे मार्केट्स में, और स्टिल दे आर डूइंग गुड टू डू एवरीथिंग सर्वाइवल। तो आई होप कि इंडस बैंक भी ऊपर आए, लेकिन इंडस बैंक अपने हाई से काफी टूटा है, अगर उन्होंने नीचे लिया होगा तो आपका अभी अच्छा प्रॉफिट होगा, ऊपर लिया होगा तो मैं बोलूंगा एवरेज मत करो, पैसा अटकाओ मत, दूसरी जगह लगाओ, लेकिन अभी बेचो भी मत एनलेस एंड अनटिल कुछ, मेरे को नहीं लगता उसमें कुछ बुरा है, क्योंकि उन्होंने पूरा लेवरेज भी लगा लिया एक बार, सिर्फ मैनेजमेंट थोड़ा रिसाइकल हो रहा है उनका। लेट्स सी गोइंग फॉरवर्ड, अगले कुछ क्वार्टर्स का उनका रिजल्ट कंटिन्यूअसली ट्रैक करो, एंड फिर बाद में अपना डिसीजन लेना सर। I want to invest 80K, need good returns in 2 months. Please suggest good company. वे कुमार विवेश कुमार, आप वेट कर लो, मार्केट टूटेगा। और गुड कंपनीज अगर आपको चाहिए तो ब्रांडेड चीजें जिसकी आप खरीदते हो वो कंपनीज आप कभी भी ले सकते हो। 2 मंथ्स आई वुड प्रोबेबली से यू कि टाइम फ्रेम मत रखना। अगर पैसा 80 के लगने वाले, ये मार्केट है, कोई भी यहाँ सही नहीं होता है, कोई भी यहाँ गलत नहीं होता है, जो होता है मार्केट पे डिसीजन होता है। तो मैं बोलूंगा अगर 2 मंथ्स के लिए रिटर्न का सोच रहे हो तो इससे अच्छा आप वीकली ट्रेड कर लो, थोड़ा बहुत रिस्क रख लो कि 80,000 में से मेरे को कितना पैसा लूज करना है एंड ऑफ द डे, ये ध्यान में रख लो और ट्रेड कर लो। क्योंकि हो सकता है 2 मंथ्स के बाद भी मार्केट नीचे हो, कोरोना अगर एक्सटेंसिव हो गया तो मार्केट 6,000 भी आ सकता है, रिटर्न हो गया तो मार्केट एक झटके में 10,000 भी जा सकता है। तो टाइम फ्रेम मत रखो उस पैसे के लिए, लेकिन इतना है कि अच्छी कंपनीज में डालोगे तो ये 80 का 40 तक का पक्का मिलेगा एक साल के बाद, 1 या 1.5 साल के बाद। तो यस, क्या अभी भी मार्केट के डाउन होने के चांसेस है? बिल्कुल चांस है, जब तक बिजनेस रिवाइव नहीं होगा। कन्हा अग्रवाल, जब तक मार्केट के डाउन होने के फुल चांसेस है। मार्केट्स बढ़ रहा है अभी, लोगों की ये सोच पे कि ट्रेडिंग स्टार्ट, मतलब बिजनेस स्टार्ट होगा, लेकिन बिजनेस ही नहीं आएगा तो नंबर्स नहीं आएंगे, अर्निंग्स नहीं आएगी, तो मुश्किल है। वेल्स को स्पून क्रॉप सर, सॉरी पर ये स्टॉक को मैं एनालाइज नहीं करता हूँ, पर मैं पक्का देख के आपको गेट बैक करूँगा, ये श्योर है। आप सिर्फ एक पिंग कर देना, मैं ये स्टॉक का एनालाइज नहीं करता, आई एम सो सॉरी सर इसके बारे में। तो यस, तो सर ये है।
अब मैं आपको एक छोटा सा और प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ कि मेरी जो ब्रोकिंग फर्म है, तो हम कैसे कैसे ये करते हैं। ये मेरा वेबसाइट है। हम्म, ये मेरा वेबसाइट है। हाँ, ये मेरा वेबसाइट है महावीर मैं ब्लॉग्स भी लिखता हूँ, मार्केट ब्लॉग्स। तो मैं ब्लॉग्स भी लिखता हूँ, उसमें ट्रेडिंग टिप्स, फिनेंशियल, मतलब लोगों जो अच्छे हैं मार्केट्स में, मेरे को लगता है जिनसे मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ, अगर उन्होंने कोई ब्लॉग लिखा है तो वो भी मैं उनके नाम से पोस्ट करता हूँ यहाँ पे। तो आप गो थ्रू करिए, थोड़ा पढ़िए मार्केट्स के बारे में। तो कुछ कुछ पोस्ट अलग है, मैंने अभी भी लिखना शुरू किया है। मैं मेरा होप है कि हर हर 2 वीक्स में एक ब्लॉग लिखूँ। मैं ऐसे अपने क्लाइंट्स को टिप्स देता हूँ, वो उसके स्क्रीनशॉट से रिजल्ट जनरेटर। अप्रैल मंथ का भी मैंने एक शीट बनाई है, तो 1 मिनट में कुछ खोलना पड़ेगा। अप्रैल मंथ के मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैं अभी जीमेल खोलूंगा तो मेरा वो थोड़ा प्राइवेट डेटा है उसमें, तो लग जाएगी मेरी, सॉरी। पर मैं अप्रैल मंथ की भी मैंने शीट बनाई है, आप मेरे पेज पे जा सकते हो। पेज की लिंक भी मैं इस वीडियो के साथ पोस्ट कर दूंगा। तो वहाँ पे हमने कितना लॉस कितना कमाया है वो भी दिया है, वो फ्रैंक है जो है वो क्लियर है वहाँ पे। तो एक चीज़ है, अपोलो टायर इज अ गुड कंपनी। ये है इंडियन होटल्स में। अभी मैं बोलूंगा कि अभी होटल्स में ध्यान ही मत दो आप, क्योंकि टूरिज्म की वाट लग चुकी है। तो नेक्स्ट 6 महीने होटल्स पे ध्यान मत दो। आरबीएल बैंक इज अ गुड बैंक इन टर्म्स ऑफ दिस कस्टमर वाइज। तो अभी तो फाइनेंस की हालत ऐसी होने की वजह से बैंक्स पे तो आप भरोसा नहीं कर सकते हो, लेकिन आरबीएल आप होल्ड कर सकते हो। वीआईएल वही लॉजिस्टिक कंपनीज है, अगर इसेंशियल्स उनके अच्छे कस्टमर, मेरे को नहीं लगता। वीआईएल के मैंने जहाँ तक उनकी रिपोर्ट्स पढ़ी है तो उनके इसेंशियल्स गुड्स वाले कस्टमर्स कम है और दूसरे कस्टमर्स ज़्यादा है जो लॉजिस्टिक्स के लिए है। तो उनकी भी अभी जब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं होता तब तक उनकी लगी पड़ी है, तो वो स्टॉक का इफेक्ट दिखाएगा वो भी। बट हाँ, अपोलो टायर, आईबीएल बैंक, इंडियन होटल, वीआईएल, ये अच्छी कंपनीज है। ओएनजीसी सर, ऑयल प्राइसेस डाउन है। तो ऑयल प्राइसेस डाउन होने की वजह से इनको बहुत गंदा फटका बैठा है। इन्होंने पहले हाई प्राइस पे उठा के रखा है, रिफाइन किया और बाद में माइनस में चला गया है। वही आईओसी भी वही है। तो उसमें उनके प्रॉफिट लॉस होने के बहुत होना लॉस ही है बेसिकली, होने के चांसेस क्या है। तो मे बी ये स्टॉक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग, अभी शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे नहीं है। रैडिको खेतान सर दारू की कंपनी है मैडम। हाँ, रैडिको खेतान के बारे में, रैडिको खेतान दारू की कंपनी। और मैं आपको बेसिक चीज बोलता हूँ, दारू सिगरेट ये वाली कंपनीज अनफॉर्चुनेटली अच्छी चलती है मार्केट्स में। अगर लॉन्ग टर्म रखे होगे तो वो अच्छी चलेगी। तो बेसिकली आपकी हैबिट्स चेंज नहीं होती। अभी की एक सिगरेट 40 रुपए की मिल रही है तो भी लोग ले रहे हैं। शक्कर 10 रुपए बढ़ जाती है तो हम चिल्लाने लग जाते हैं, लेकिन सिगरेट 40 रुपए की मिल रही है तो भी लोग ले रहे हैं। तो सोच लो बैडी को खेतान कैसे चलेगी। अशोक लेलैंड भी एक अच्छी कंपनी है, लेकिन अभी ऑटो सेक्टर की हालत डाउन है क्योंकि मार्केट में पैसा नहीं है। तो लॉन्ग टर्म बहुत अच्छी कंपनी है क्योंकि इंडिया ग्रो करेगा। तो पक्का मैं बोल रहा हूँ अभी आप उठा के रखो, सेव करके रखो पैसा। अच्छा ब्रांड नेम भी है ट्रक्स में, उसके जैसा ब्रांड, उसके एसआर मोटर्स की जैसा ब्रांड नहीं है इंडिया में। एंड इट हैज़ अ गुड दिस थिंग, मैनेजमेंट भी अच्छा है। तो रखो। ये तो भाई ज़रूदा वाले एस बी आई। सर एस बी आई मैंने बोला है सर कि वही मैंने वो स्टॉक को कभी मूव होते नहीं देखा। कंट्री कंट्री की लार्जेस्ट बैंक है मान लिया, पर प्रॉफिट्स का है सर। प्राइवेट बैंक ज्यादा प्रॉफिट कमाए। आप सोचो ना, आप एक दुकान खोल लो, आप पूरी दुकान को सस्ते में बेचना शुरू कर दो अपने लेवल पे, आपके पास वॉल्यूम दबा के आएगी, पर प्रॉफिट्स नहीं मिलेगा तो घर कैसे चलाओगे। एसबीआई वही हालत है, प्रॉफिट्स कहाँ है, राइट ऑफ सुबह ये मतलब गवर्नमेंट जिसको बोलती है लोन दे देते हैं। तो गवर्नमेंट बैंक्स पे सर मेरा मेरा स्टैंड तो बहुत कम है। सजेस्ट लॉन्ग टर्म शेयर्स डिटेल्स। यस सर, मैं आप अगर मेरी साइट पे जाके साइन अप करोगे तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कंटिन्यूस ब्लॉग में मैं देता रहूँगा कुछ कुछ स्टॉक्स लॉन्ग टर्म, और कैसे उनको बाय करना है कैसे सजेस्ट करना वो मैं ब्लॉग्स में लिखता रहता हूँ। तो ये काफ़ी लंबा आंसर हो जाएगा मेरे लिए। तो आप वहाँ पे साइन अप कर दो, आपको मेल आ जाएगा, आपकी मेल आईडी ड्रॉप कर दो, हमारे इन्वेस्टमेंट से पक्का मेल आ जाएगा आपको कि क्या कैसे स्ट्रेटेजी रखना है। जो भी यहाँ पे लोग हैं जिनको इंटरेस्ट है कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में
3 महीने में 4 महीने में 20 टक्का बनाने में है तो आप वहाँ पे साइन अप कर लो। वहाँ पे आपको मेल आ जाएंगे, अभी नहीं आएंगे, 15 डेज 10 डेज में जब भी मैं ब्लॉग लिखूंगा आपको कंटिन्यूअस मेल्स आते रहेंगे और आइडियाज भी मिलते हैं, आप लर्न भी करोगे। आप मेरे पे भरोसा मत करना, जो मैं रीजंस दिया वो भी चेक करना। अरे सर थैंक यू किस बात का, सही हो, हम एक दूसरे को नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा। मारुति सुजुकी विल गो डाउन ऑन मंडे, पता नहीं सर, ये तो मंडे ही बता सकेगा। मैं मंडे ही सर उसका बोल नहीं सकते सर। तो योर वेबसाइट लिंक श्योर, मैं ये है सर, अभी मैं आपको दे देता हूँ। मैं वेबसाइट लिंक में कोई इशू नहीं है, तो वो भी हो जाएगा। सो आप वेबसाइट्स पे साइन अप कर लो, आपको मेल्स वगैरह आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट पे आ जाएंगे। और मेरे को ठीक है, तो ओके। अब बचे हुए आप कमेंट्स डाल दो सर, हो सकता है कि मैं बीच में ये करूँ कि आपको रिप्लाई करूँ, आपका जो भी है। मेरे को अभी कमेंट्स नहीं दिख रहा है कि कैसे कहते हो। मैं बहुत नया हूँ ये लाइव वीडियो वाले चीज़ में, पता है, लेकिन पता नहीं, मेरे को बहुत कम जमता, तो मेरे कमेंट्स ही गायब हो गए। तो ठीक है, मैं अभी स्टॉप करता हूँ वीडियो। 40 मिनट्स भी मैंने आपके ले लिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली, थैंक यू फॉर बीइंग वेरी नाइस। आप मेरे को कभी भी मेल ड्रॉप कर सकते हो, कभी मेरे ब्लॉग्स में मेरी मेल आईडी है। जो भी क्वेश्चन है आपके, मैं सब स्टॉक्स नहीं ट्रैक करता हूँ, ये भी मैं आपको फ्रैंकली बता दूँ, मैं वैसे आपको बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो मैं वापस पेस्ट कर दूंगा, आपका जो भी डाउट्स है मैं अपने पेज का भी नाम और ये रख दूंगा, इंस्टाग्राम पे भी मैं सब मैं लिंक पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू गाइस।